दोस्तों, AIBE का एग्जाम आने वाला है और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनके लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तैयारी कहां से शुरू करें और क्या पढ़ें। ज्यादातर कैंडिडेट्स बिना सिलेबस समझे पढ़ाई शुरू कर देते हैं और बाद में टाइम कम पड़ जाता है और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अगर आप भी AIBE 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको AIBE के पूरे सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है और कैसे स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, ताकि कम समय में भी आप एग्जाम क्लियर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। दोस्तों, AIBE में इसमें से लगभग 10 सवाल आते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जैसे बेसिक टॉपिक्स पर फोकस करना है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस बेयर एक्ट की इंपॉर्टेंट धाराएं और कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सवाल सीधे और प्रैक्टिकल होते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है IPC यानी इंडियन पीनल कोड। AIBE में इसमें से भी लगभग 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए यह भी हाई वेटेज सब्जेक्ट है। इसमें आपको जनरल एक्सेप्शंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, थेफ्ट, चीटिंग, मर्डर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है। पूरे IPC को रेट देने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट सेक्शंस और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, क्योंकि सवाल सीधे और प्रैक्टिकल सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। AIBE में इसमें से लगभग 10 सवाल आते हैं, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें FIR, अरेस्ट, बेल, चार्जशीट, ट्रायल प्रोसेस और पुलिस पावर्स जैसे टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए। आपको पूरा प्रोसीजर समझना जरूरी है, क्योंकि सवाल अक्सर प्रैक्टिकल सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं, जैसे अरेस्ट कब हो सकता है या बेल कब मिलती है। चौथा सब्जेक्ट है CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड। AIBE में इससे भी लगभग 8 से 10 सवाल आते हैं, इसलिए इसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, जुरिस्डिक्शन, समन्स, एग्जीक्यूशन और अपील्स जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। पूरा CPC याद करने की जरूरत नहीं है, बस प्रोसीजर का फ्लो समझ लें। केस फाइल कैसे होता है, नोटिस कैसे जाता है और डिसीजन तक प्रोसेस कैसे चलता है। पांचवा सब्जेक्ट है एविडेंस एक्ट। AIBE में इससे लगभग 8 से 10 सवाल आते हैं, इसलिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, एडमिशंस, कन्फेशंस, बर्डन ऑफ प्रूफ और विटनेस जैसे टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए। आपको यह समझना जरूरी है कि कोर्ट में कौन सा एविडेंस मान्य होता है और कौन सा नहीं, क्योंकि सवाल ज्यादातर प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर बेस्ड होते हैं। छठा सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। AIBE में इससे लगभग 6 से 8 सवाल आते हैं, इसलिए इसे भी अच्छे से तैयार करना जरूरी है। इसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, वॉइड अग्रीमेंट्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडीज जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सवाल सिंपल और प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर बेस्ड होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब माना जाएगा और कब नहीं। सातवां सब्जेक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। AIBE में इससे लगभग 3 से 5 सवाल आते हैं, इसलिए इसे पूरी तरह छोड़ना भी सही नहीं है। इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन और डिक्लेरेटरी रिलीफ जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। आपको यह समझना जरूरी है कि कोर्ट कब कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करता है और कब सिर्फ कंपेंसेशन दिया जाता है, क्योंकि सवाल सीधे कॉन्सेप्ट्स पर आधारित होते हैं। आठवां सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। AIBE में इससे लगभग 4 से 6 सवाल आते हैं, इसलिए इसे भी अच्छे से कवर करना चाहिए। इसमें सेल, मॉर्टगेज, लीज, गिफ्ट और एक्सचेंज जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बेसिक रूल्स समझने जरूरी हैं, कब ट्रांसफर वैलिड होता है और किन कंडीशंस में नहीं, क्योंकि सवाल सिंपल कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। नौवां सब्जेक्ट है फैमिली लॉ। AIBE में इससे लगभग 6 से 8 सवाल आते हैं, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन और सक्सेशन जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। आपको बेसिक प्रोविजन समझने जरूरी हैं,
क्योंकि सवाल ज्यादातर कॉमन सिचुएशंस पर बेस्ड होते हैं, जैसे तलाक कब मिल सकता है या मेंटेनेंस किसे मिलता है। 10वां सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी PIL। AIB में इससे लगभग 2 से 4 सवाल आते हैं, इसलिए इसे बेसिक लेवल पर तैयार करना काफी है। इसमें PIL क्या है, कौन फाइल कर सकता है और किन मामलों में फाइल होती है, इन टॉपिक्स पर फोकस करें। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सवाल सीधे डेफिनेशन और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। 11वां सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। AIBE में इससे लगभग 3 से 5 सवाल आते हैं, इसलिए इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और जुडिशियल रिव्यू जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। आपको यह समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज अपने पावर्स कैसे यूज करती हैं और कोर्ट कब इंटरवीन करता है, क्योंकि सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। 12वां सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। AIBE में इससे लगभग 3 से 5 सवाल आते हैं, इसलिए इसे बेसिक लेवल पर तैयार करना काफी है। इसमें कंपनी फॉर्मेशन, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स और शेयर्स जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। आपको सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स समझने हैं, क्योंकि सवाल सीधे और बेसिक नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। 13वां सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल लॉ। AIBE में इससे लगभग 2 से 4 सवाल आते हैं, इसलिए इसे बेसिक लेवल पर कवर करना काफी है। इसमें पोल्यूशन कंट्रोल लॉज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। आपको मेन अप प्रिंसिपल्स और इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझने जरूरी हैं, क्योंकि सवाल सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। 14वां सब्जेक्ट है प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स। AIBE में इससे लगभग 4 से 6 सवाल आते हैं, इसलिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एडवोकेट की ड्यूटीज, क्लाइंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिसकंडक्ट के केसेस पर फोकस करें। आपको बेसिक रूल्स और स्टैंडर्ड समझने जरूरी हैं, क्योंकि सवाल सीधे प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर बेस्ड होते हैं। 15वां सब्जेक्ट है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी ATR। AIBE में इससे लगभग 3 से 5 सवाल आते हैं, इसलिए इसे बेसिक लेवल पर तैयार करना जरूरी है। इसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। आपको यह समझना जरूरी है कि कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि सवाल सीधे कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर बेस्ड होते हैं। 16वां सब्जेक्ट है लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ। AIBE में इससे लगभग 4 से 6 सवाल आते हैं, इसलिए इसे भी अच्छे से कवर करना चाहिए। इसमें वेजेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉय राइट्स जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। आपको बेसिक लॉज और वर्कर्स के राइट्स समझने जरूरी हैं, क्योंकि सवाल अक्सर प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर बेस्ड होते हैं। 17वां सब्जेक्ट है साइबर लॉ। AIBE में इससे लगभग 2 से 4 सवाल आते हैं, इसलिए इसे बेसिक लेवल पर तैयार करना काफी है। इसमें IT एक्ट, साइबर क्राइम्स, डिजिटल एविडेंस और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। आपको सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट्स समझने हैं, क्योंकि सवाल सीधे और प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर बेस्ड होते हैं। 18वां सब्जेक्ट है टैक्सेशन लॉ। AIBE में इससे लगभग 4 से 6 सवाल आते हैं, इसलिए इसे भी अच्छे से कवर करना चाहिए। इसमें बेसिक टैक्स कॉन्सेप्ट्स, इनकम टैक्स और GST के फंडामेंटल्स पर फोकस करें। आपको सिर्फ कोर अंडरस्टैंडिंग रखनी है, क्योंकि सवाल ज्यादा डीप नहीं बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। 19वां सब्जेक्ट है लैंड एक्विजिशन एक्ट। AIBE में इससे लगभग 2 से 4 सवाल आते हैं, इसलिए इसे बेसिक लेवल पर तैयार करना काफी है। इसमें लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस, कॉम्पेंसेशन और गवर्नमेंट पावर्स जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। आपको सिर्फ मेन प्रोविजन समझने हैं, क्योंकि सवाल सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि AIBE का पूरा सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं और आपको अपनी तैयारी कैसे शुरू करनी है। अगर आप स्मार्ट तरीके से हाई वेटेज सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे, तो कम समय में भी एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है। सबसे जरूरी बात है कि बिना प्लानिंग के पढ़ाई शुरू ना करें, बल्कि सही स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ें। आने वाले दिनों में मैं हर एक सब्जेक्ट पर अलग अलग डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं,
जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि उस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और किन चीजों को छोड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप AIBE क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पूरी सीरीज को लगातार फॉलो करें, क्योंकि ये सीरीज आपकी पूरी तैयारी को आसान बना देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पहले टॉपिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे।